Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from CAT 25 Slot 3 paper, and the set says seven children, Arav, Bina, Chirag, Dia, Ashan, Farah, and Gaurav are sitting in a circle facing inside, not necessarily in the same order, and playing a game of passing the buck. The game is played over 10 rounds. In each round, the child holding the buck must pass it directly to a child sitting in one of the following position. Immediately to the right, immediately to the left, second to the right, second to the left, or second to the right. The game starts with Bina passing the buck and ends with the Chirag receiving the buck. The table below, basically ये table यहाँ पे वो मैंने उसको ऊपर कर दिया. The table below provides some information about the pass types and the child receiving the buck. Some information is missing and labeled as question mark. क्वेश्चंस पढ़ लेते. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ बीना. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईशान. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट टाइप कैन द टोटल नंबर ऑफ occurrence be uniquely determined. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर which of the following children is it possible to determine how many times they receive the buck. ठीक है. सर्कुलर अरेंजमेंट का सेट जिसमें कि अपने को बता रहा है कि भाई एक गेम हो रही है जिसमें कि वो दे आर पासिंग दी बक और वो 10 राउंड्स में हो रहा है. ठीक है. कितने लोग बैठे हुए हैं? 7 लोग बैठे हुए हैं. व्हाट आई हैव डन, आई क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल. मतलब वो एक बना लिया सर्कल का सर्कुलर वो बना लिया डायग्राम. अब यहाँ पे अपने को पता है कि ये जो 7 लोग हैं वो किस ऑर्डर में बैठे हैं ये दिया नहीं हुआ. अपने को बस ये पता है कि जो राउंड नंबर 1 शुरू होता है वो बी से शुरू होता है. ठीक है. अपने को जो डिटेल दी गई है वो यहाँ पे ये दी गई कि बी ने पास करा है इमीडिएटली टू द लेफ्ट और किसको दिया है? आरएफ को दिया है. तो यहाँ से वी कैन स्टार्ट राइटिंग. ठीक है. मान लेता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट नाउ. बीना मान लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है. बीना ने क्या करा? इमीडिएटली टू द लेफ्ट आरएफ को दिया. इमीडिएटली टू द लेफ्ट यानी कि यहाँ पे होना चाहिए. तो ये मेरा पहले राउंड का जो शिफ्टिंग था वो ये हो गया. ठीक. आरएफ ने क्या करा? सेकंड टू द राइट यानी कि इसका सेकंड राइट क्या होना चाहिए? 1 और ये यानी कि आरव ने क्या करा? यहाँ पे किसी को दिया. किसको दिया ये नहीं पता बट ये पता है कि सेकंड नंबर पे जो सेकंड राउंड के बाद जो बक है सॉरी वो यहाँ पे आ गई है. ठीक है. अच्छा. फिर कह रहा है इमीडिएटली टू द राइट. इसने क्या करा? इसने इमीडिएटली टू द राइट यानी कि यहाँ पे दिया होगा इमीडिएट राइट व्हिच इज यहाँ पे थर्ड वाला आ गया. और इसको किसको दे दिया? इसने डी को दे दिया. यहाँ पे लिखा ना दिया को दे दिया. ठीक. दिया ने क्या करा? पता नहीं. दिया ने बस ये करा कि 5th में वापस आरव के पास ले आई. ठीक है. दिया ने किसी को पास ऑन करा और वो 4th वाला बंदा बन गया और फिर 5th वाले ने बंदे ने क्या करा? आरव को दे दिया. तो यानी कि आरव के पास 2 बार ये पहुँच गया. आरव के पास कैसे पहुँचा होगा? देखो यहाँ से अगर लेके चले तो एक पॉसिबिलिटी किसने 2 और 2. ठीक. यानी कि अगर मैं थोड़ा हाइलाइट कर लूँ तो देखो एक पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है कि डी ने यहाँ दे दिया और यहाँ से यहाँ दे दिया. या इधर भी हो सकता है कि डी ने इधर दे दिया हो और यहाँ दे दिया हो या डी ने यहाँ पे दे दिया और यहाँ दे दिया हो. यानी कि एक और ये लाइक दिस इज केस नंबर 1, दिस कुड बी केस नंबर 2. या डी ने ऐसा भी कर सकता है कि डी ने क्या करा? इसको डायरेक्ट दे दिया और फिर यहाँ दे दिया क्योंकि 2 का शिफ्ट हो सकता है. तो दिस कुड बी प्रोबेबली केस नंबर 3. ठीक. सो थर्ड से जो 5th वाला शिफ्ट है वो थोड़ा-सा क्रिएट कर पाना अभी तो नहीं दिख रहा है. ठीक है. मैं और पढ़ता हूँ एंड मे बी गोइंग फर्दर आई विल बी एबल टू फिगर आउट कि वो एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था. ठीक है. आरव ने क्या करा? सेकंड टू द लेफ्ट. आरव का सेकंड लेफ्ट यानी कि ये और ये सेकंड लेफ्ट तो ये होना चाहिए था. तो यहाँ पे आरव ने फिर से दे दिया. आरव ने जिसको दिया वो क्या करा? आरव वाज़ अ 5th पर्सन एंड आरव ने सेकंड टू द लेफ्ट यानी कि यहाँ पे 6th पर्सन आ गया. 6th राउंड के बाद यहाँ पे आ गया. इसका नाम नहीं पता कौन है बट ये पता है कि यहाँ पे आ गया. ठीक. इस बंदे ने क्या करा? इमीडिएटली टू द लेफ्ट. इसका इमीडिएट लेफ्ट यही होना चाहिए. ठीक. इमीडिएट लेफ्ट यानी कि यहाँ पे आ जाना चाहिए. तो यहाँ पे कौन आ गया है? गौरव आ गया है जिसने कि 7th राउंड के बाद यहाँ पे इसके पास पड़ा होगा. ठीक है. आई होप ये बहुत समझ आ रहा होगा बिकॉज़ काफ़ी ईज़ी चल रहा है अभी तक तो ये. एंड बस खाली इसके हिसाब से क्या करते चल रहा है अपने को लेफ्ट और राइट का बस ध्यान देना है. तो यानी कि 6th वाले का इमीडिएट लेफ्ट तो ये वाला था. तो यहाँ पे कौन आ गया था? गौरव. ठीक है. सो गौरव के बाद इमीडिएट लेफ्ट फिर दे दिया गया यानी कि यहाँ पे फिर से आ गया इमीडिएट लेफ्ट यानी यहाँ पे. तो यानी कि यहाँ पे फिर से 8th राउंड के बाद यहाँ पे फिर से आ गया.
ठीक है? अच्छा, इमीडिएट लेफ्ट के बाद अब क्या करा इसने, फरा को दे दिया, फरहान को दे दिया और चिराग को दे दिया, ठीक है? फरहान को देने का मतलब शायद यहाँ पे दे दे, ठीक है? अगर यहाँ पे देगा तो यहाँ से चिराग को दे सकते हैं, तो वो चिराग को या तो यहाँ देते या तो यहाँ देते, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। चिराग को यहाँ या तो यहाँ, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आई होप ये समझ आ रहा है ना कि अगर डी का फरहान का क्या हो सकता है, वो या तो ये मूव कर सकता था या तो यहाँ मूव कर सकता था। तो जब मैं सेकंड ये वाली जगह पे मूव कर रहा हूँ एफ को, तो दिक्कत क्या है, एफ के बाद का जो सी वाला मूवमेंट है, वो या तो यहाँ पे आ सकता था या तो इस जगह पे जा सकता था, ये जी वाली जगह पे। सेकंड टू द राइट वाला, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यानी कि ये जो डी का मूवमेंट है वो यहीं पे देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आना पड़ेगा एफ को, और ये मूवमेंट आ गया तुम्हारा 9th वाला भी, ठीक है? अच्छा, अब अपने को एफ का सी के पास जाना है। एफ का सी के जाने का मतलब यहाँ पे 2 जगह जा सकता था या तो 2 इधर आ सकता था। तो द ओनली पॉसिबल वे इज़ यहाँ पे देना। तो यानी कि सी आ गया यहाँ पे, जो कि है 10th वाला पार्ट, ठीक है? सो हमें क्या-क्या मिल गया है? हमें मिल गया है ए, बी, सी, डी, ई है जो नहीं मिला, तो वो यहीं पे आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे कौन आ गया? ई है जो यहाँ पे आ गया, ठीक है? राउंड वाइज़ बात करें तो राउंड नंबर 1 में यहाँ पे था, राउंड नंबर 2 के बाद यहाँ पे था, राउंड नंबर 3 के बाद यहाँ पे था। राउंड नंबर 4 है जो हम नहीं पता कर पा रहे। राउंड नंबर 4 में या तो इस जगह पे आ जाएगा, या तो इस जगह पे आ सकता है, या तो यहाँ पे आ सकता है, जो कि इवेंचुअली राउंड नंबर 5 पे पहुँच जाएगा, ठीक है? तो राउंड नंबर 4 के लिए ना कई केसेस बन रहे हैं। 5 यहाँ मिल गया, 6 यहाँ मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, 9 मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है? चलो, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बिकॉज़ 4 वाला पार्ट है, बस वो नहीं मिला, बाकी तो क्लियरली मिल गया और काफ़ी आसानी से मिल गया। हू इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट राइट ऑफ बीना? हू इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बीना? बीना के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ दिख रहा है? ईशान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? हू इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईशान? ईशान का थर्ड लेफ्ट, ईशान यानी यहाँ पे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यानी कि किसको होना चाहिए था? चिराग, ठीक? ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट टाइप कैन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस बी यूनिकली डिटरमाइन्ड? फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट टाइप टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, अच्छा अकरेंस, ठीक है? सेकंड टू द राइट, यार देखो, अगर अकरेंस की बात करें सेकंड टू द राइट, देखो यहाँ नहीं मिल पा रहा ना, क्योंकि जो यहाँ से राउंड नंबर 4 जाना है, तो ये हम श्योर नहीं है कि यार ये आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड टू द लेफ्ट वाला भी श्योर नहीं है और इमीडिएट लेफ्ट वाला भी श्योर नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे? तो ये वाला पॉइंट एकदम यहीं से मिल गया था, बिकॉज़ राउंड नंबर 4 में अपने को पता क्या था कि राउंड नंबर 4 3 तरीके से बन सकता था। एक बन सकता था सेकंड राइट चला जाता डी का, एक चल सकता था सेकंड लेफ्ट आ जाता, एक चल सकता था इमीडिएट लेफ्ट आ जाता। तो इमीडिएट लेफ्ट एंड देन सेकंड लेफ्ट हो जाता और ऐसा। तो वी आर नॉट श्योर इन दिस पार्ट ना, मतलब एक पॉसिबिलिटी कि यहीं पे कर लूँ, एक पॉसिबिलिटी कि ये वाला ले लूँ। तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, खाली इमीडिएट राइट वाला पार्ट मिल रहा है। बिकॉज़ इमीडिएट राइट है जो अपना मिल जा रहा है, बाकी जगह पे नहीं। यहाँ पे वो सेकंड राइट भी नहीं मिल रहा है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड लेफ्ट वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इमीडिएट लेफ्ट वाला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 वाज़ बिट ट्रिकी। पेपर वाले फेज़ में थोड़ा-सा ये सोच पाना मुश्किल रहा होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स दे रिसीव दैट बग? ठीक है, बीना, बीना का डिटरमाइन कर पा रहे हैं? बीना का यार पक्का नहीं है, देखो बीना का ना यहाँ पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? ये बन सकता है। गौरव, गौरव पे देखो, गौरव का तो आ सकता है। गौरव का दिख रहा है कि यार एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आंसर गौरव होना चाहिए, बाकी भी चेक कर लेते हैं। फरहान, फरहान का यार देखो 2 तो है, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। दिख रहा है यहाँ पे? ये वाला पार्ट एक नहीं है, यहाँ पे R4 बन सकता था। ईशान, अगेन ईशान के साथ भी देखो ये प्रॉब्लम है, ईशान का सेकंड बन गया, बट एक केस देखो यहाँ पे राउंड 4 का बन रहा था, क्योंकि राउंड 4 इधर भी आ सकता था, राउंड 4 इधर भी आ सकता था, राउंड 4 इधर भी आ सकता था। फॉर दैट रीज़न बी, एफ और ई का हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं, गौरव का हम यूनिकली डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है? ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन, मतलब इस स्लॉट में इसके जो 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान निकले, 1 और 2, मतलब 1 और 2, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा-सा पेशेंस लगा के, दिमाग लगा के तुम्हें करना था। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।